Assalamualaikum, dear students. I am Khalid Mahmood from Gill Science Academy channel. Dear students, आज के लेक्चर का टॉपिक है प्रॉब्लम्स यूनियन ऑफ टू सेट्स. डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में आपने ऑपरेशंस ऑन सेट्स, इसमें यूनियन ऑफ द टू सेट्स के बारे में सीखा था. आज आपने उस कंसेप्ट को अप्लाई करना है. एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है यूनियन ऑफ सेट के कंसेप्ट को अप्लाई करके. तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द यूनियन ऑफ फॉलोइंग सेट्स. इसमें क्वेश्चन 1 है, हमें ए सेट दिया हुआ है. ए सेट इज इक्वल टू 1, 3 and 5. ये ए सेट है और बी सेट आपको दिया हुआ है. वन, 2, 3 and 4. तो आपने ए यूनियन बी इसको फाइंड करना है. तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में आपने सीखा था कि ए यूनियन बी जो है वो कैसे फाइंड करते हैं. ए यूनियन बी इज इक्वल टू, पहले आप ए सेट लिखेंगे 1, 3 और 5. फिर यूनियन का सिंबल डालेंगे, ये वाला यूनियन, और फिर बी सेट लिखेंगे 1, 2, 3 और 4. तो डियर स्टूडेंट्स, इनका यूनियन आएगा. पहले देखें कि इन दोनों सेटों में कोई रुकन जो है वो डबल है. ए इसमें भी है, इसमें भी है, और 3 इसमें भी है, और बी सेट में भी है. तो इनको हम एक बार ही लिखेंगे. तो तरतीब से लिखते हैं. पहले 1 आ जाएगा, फिर इस सेट का 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा. 3 को आपने एक बार ही लिखना है. इसके बाद बी सेट का 4 आ जाएगा, और लास्ट में ए सेट का 5 आएगा. तो ये है ए यूनियन बी.
सेकंड क्वेश्चन है, एस सेट दिया हुआ है आपको, ए बी सी, ये एस सेट के एलिमेंट्स हैं, और टी सेट है सी डी और ई। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने एस यूनियन टी जो है ये फाइंड करना है, मालूम करना है। तो एस यूनियन टी बराबर होगा, पहले आप एस सेट लिखेंगे। एस सेट है ए बी और सी, फिर ये यूनियन की सिंबल डालेंगे, और इसके बाद आप लिखेंगे टी सेट। टी है सी डी एंड ई। तो डियर स्टूडेंट्स, इनका यूनियन आएगा एस यूनियन टी, ये आएगा इनमें सी कॉमन आ रहा है, दोनों में है, तो आपने सी को क्या करना है, एक दफा ही लिखना है। ये सी इसमें भी है, इसमें भी है। पहले तरतीब से लिखते हैं, ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। सी को आपने एक दफा लिखना है, और डी आएगा, और ई आएगा। तो ये है एस यूनियन टी। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन है, एक्स और वाई का यूनियन आपने मालूम करना है। इधर लिखेंगे एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू, एक्स सेट आपको दिया हुआ है, इसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 और 10। फिर ये यूनियन के आपकी सिंबल डालेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे वाई सेट। वाई सेट दिया हुआ है 1 5 और 10। तो डियर स्टूडेंट्स, इनका आपने यूनियन निकालना है। तो ये आएगा
एक्स यूनियन वाई अब इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहा है जो दोनों में है वो 10 इसमें भी है, इसमें भी है, एक्स में भी है और वाई में भी है, लेकिन आपने इसको एक दफ़ा ही लिखना है। तो हम ऑर्डर से लिखते हैं। पहले आएगा 1 ये वाई सेट का, फिर आएगा 2 एक्स सेट का, फिर 4 भी एक्स सेट का और 5 वाई सेट का और 6 एक्स सेट का। इसके बाद 8 एक्स सेट का और 10 जो है ये एक्स और वाई दोनों में है, लेकिन हमने इसको एक दफ़ा ही लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है। इसमें 3 सेट दिए हुए हैं, तो आपने निकालना है C यूनियन D यूनियन E। ये आपने फाइंड करना है। तो आप पहले C यूनियन D निकाल के उसका E के साथ यूनियन भी लिख सकते हैं, लेकिन आप इसको तीनों का जो है वो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। पहले C सेट लिखेंगे। C सेट है I O और U, और इसके बाद ये यूनियन की सिंबल डालेंगे। और D सेट है A E और O, ये D सेट है। फिर आप यूनियन की सिंबल डालेंगे और E सेट लिखेंगे। E सेट है I E और U। तो आप पहले देखें कि तीनों सेटों में कौन कौन से रुकन हैं जो तीनों सेटों में हैं। I जो है ये C में भी है और E में भी है, और इसके अलावा O जो है ये C में भी है और D में भी है, और U यह है वो C में भी है और E में भी है, और जो E है ये D में भी है और E में भी है, लेकिन आपने इनको एक दफ़ा ही लिखना है। तो ये आएगा C यूनियन D यूनियन E पहले I लिख लें। I इस सेट में भी है
और एस सेट में भी है, लेकिन एक दफ़ा ही आएगा। इसके बाद ई देखें, ई जो है इसमें है और इसमें ये भी एक दफ़ा आएगा। इसके बाद ओ देखें, ओ इसमें है और इसमें है, एक दफ़ा आएगा। और यू जो है वो इसमें भी है और इसमें भी है, एक दफ़ा आएगा। और इसके अलावा ये इसके तीनों एलिमेंट्स भी हो गए, आई, ई और यू। इसके भी हो गए आई, ओ और यू। अब इसके ए जो है वो रहता है, तो हम लिखेंगे ए। ई भी पहले आ गया है और ओ भी पहले आ गया है, तो ये होगा सी यूनियन डी यूनियन ई। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है। इसमें भी पहले आपने 3 सेट दिए हुए हैं, एल यूनियन एम, और यूनियन एन फाइंड करना है। ये आएगा एल यूनियन एम यूनियन एन। तो पहले आप एल सेट लिखेंगे। एल सेट के एलिमेंट्स हैं 3, 6, 9 और 12। फिर आप ये यूनियन की सिंबल डालेंगे। इसके बाद एम सेट लिखेंगे। एम के एलिमेंट्स हैं 6, 12, 18 और 24। फिर आप ये यूनियन की सिंबल डालेंगे और लास्ट में आप लिखेंगे एन सेट। एन के एलिमेंट्स हैं 4, 8, 12 और 16। इसमें भी आप पहले इन 2 सेटों का यूनियन मालूम करके उसका जो आंसर आएगा उसका इस सेट के साथ यूनियन ले सकते हैं, या तीनों सेटों का यूनियन जो है एट ए टाइम भी ले सकते हैं। तो ऑर्डर से लिखेंगे, पहले 3 है, ये आएगा 3 एल सेट का, और किसी सेट में नहीं है। इसके बाद ये 4 है, 4 आएगा। 4 के बाद ये 6 आएगा। 6 इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन एक दफ़ा ही लिखेंगे। 6 के बाद 8 आएगा, ये वाला 8, और 8 के बाद फिर हम लिखेंगे ये वाला 9, के बाद आएगा 12, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों सेटों में है, लेकिन हम एक दफ़ा ही लिखेंगे। और 12 के बाद आएगा 18 एम सेट में ही है।
सॉरी, इसके बाद ये 16 पहले लिख लें। 16 ये भी इसी सेट में है, और 16 के बाद आएगा 18, और 18 के बाद आएगा 24। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है L यूनियन M यूनियन N। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आपने जो यूनियन ऑफ टू सेट का कंसेप्ट सीखा था, उसको आपने अप्लाई करके सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 1 को, और ये एक्सरसाइज है 1.2 का। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आप सीखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स का कंसेप्ट, फिर इसके प्रॉब्लम करेंगे। अगर आपको कोई मसला है, किसी बात की समझ नहीं आई, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, फिर इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।